बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। आप अपना ऑर्चर्ड लगाना चाहते हो, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑर्चर्ड होता क्या है? एक एनक्लोज्ड एरिया डेडिकेटेड फॉर फ्रूट ट्रीज, उसको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो आपको अपना ऑर्चर्ड लगाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनकी बातें करते हैं। पहले बात करते हैं लोकेशन की, कि जब हम लोकेशन का चुनाव करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्चर्ड को उसी एरिया में लगाना चाहिए जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश फ्रूट बेल्ट है, यानी कि जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी ऑर्चर्ड्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें स्किल्ड लेबर, इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इसके अलावा मार्केट, है ना, इसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट सपोर्ट अलग अलग दूसरे तरीके से, इसके अलावा जो है टेक्निकल इनपुट्स, लेबर, स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, मतलब जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है सारी की सारी पूरी हो जाती हैं। इसलिए पहले नंबर पे तो हमारा ये रहना चाहिए कि हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश फ्रूट बेल्ट में ही ऑर्चर्ड लगाएं। अगर वहाँ लोकेशन हमें नहीं मिल पाती है, जगह नहीं मिल पाती है, तो फिर कहीं और आपको लगाना पड़ेगा, तो उसके रिलेटेड भी बातें करेंगे। लेकिन पहले नंबर पे यही होता है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश फ्रूट बेल्ट में ऑर्चर्ड लगाया जाए। दूसरा पॉइंट आता है, क्योंकि ऑर्चर्ड प्रोड्यूस जो है हाईली पेरिशेबल है, फल हमारे हाईली पेरिशेबल होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद जल्दी से जल्दी जितना हो सके मार्केट में पहुंचाया जाए। अब इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट पास हो, जो आपकी ऑर्चर्ड साइट है उससे, है ना, और जो आपकी साइट है वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से अच्छी तरीके से कनेक्टेड होनी चाहिए। जो आपका रेल नेटवर्क है और जो आपका रोड नेटवर्क है उससे, रेल और रोड नेटवर्क से अच्छे तरीके से कनेक्टेड होनी चाहिए, ताकि आपका जल्दी से जल्दी जो प्रोड्यूस है वो हार्वेस्टिंग के बाद में मार्केट तक पहुंच पाए, ताकि लॉस सबसे कम से कम हो। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, या तो कोई कैनाल वगैरह जा रही हो, है ना, ताकि उससे आप पानी वगैरह ले पाओ और प्रॉपरली इरीगेट कर पाओ। इसके अलावा साइट के पास में ही स्टोरेज यूनिट होनी चाहिए और प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, कि बाई चांस आपका जो प्रोड्यूस है वो सही दाम पर अभी नहीं बिक पा रहा है, मार्केट में दाम कम है, तो आप उसे तुरंत स्टोरेज के लिए भेज दो, है ना, या फिर प्रोसेसिंग के लिए भेज दो, उसकी वैल्यू एडिशन के लिए। इसके अलावा साइट का चुनाव ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं करना जो कि विंड या फ्लड प्रोन एरिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं या फिर फ्लडिंग की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री के पास में आपको ऑर्चर्ड नहीं लगाना है। आपके ऑर्चर्ड के कम से कम 3-4 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक केस बताता हूँ, दशहरी के केस में होता क्या है, ब्लैक टिप की प्रॉब्लम बहुत आती है, और ये होता है मेनली पॉल्यूशन की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 वगैरह की वजह से, या सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेज है ना, यानी कि एक तरीके से पॉल्यूशन की वजह से। जो नीचे की टिप होती है दशहरी आम की, वो सबसे पहले थोड़ा ब्राउनिश फिर येलोइश सी हो जाती है, पहले येलोइश होती है, फिर थोड़ी ब्राउनिश होती है, फिर धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाती है, और नीचे से पूरे तरीके से एक तरीके से सड़ जाता है आम, फिर वो खाने लायक नहीं रहता। जैसे यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है, ब्लैक टिप की है, टिप आप देख रहे हो, धीरे धीरे ये सबकी सड़नी शुरू हो गई हैं, अभी पूरा आम बेकार है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम ऑर्चर्ड्स में देखने को मिलती है अगर आसपास कोई इंडस्ट्री है या फिर ईंट के भट्टे वगैरह हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कम से कम 4-5 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल भी, क्योंकि इनसे जो भी वेस्ट निकलेगा, जो भी एमिशन निकलेगा, वो सॉइल और वाटर को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, साथ ही हवा को भी बेकार कर देता है, जिससे सीधे सीधे जो प्रोडक्शन है आपका ऑर्चर्ड का वो इफेक्ट होगा। ठीक है ना। इसके अलावा आपको अपने ऑर्चर्ड की प्रॉपर फेंसिंग भी करवानी पड़ेगी, ताकि जानवरों से और चोरों चक्कों से बचाया जा सके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑर्चर्ड में ट्रेनिंग प्रूनिंग वगैरह है, इरिगेशन देखना है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम रहती हैं, और उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। तो स्किल्ड लेबर का भी आपको जो है इंतज़ाम करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑर्चर्ड को किसी भी ऐसी लोकेशन पर हमें नहीं एस्टेब्लिश करना है जो ऑलरेडी किसी भी स्पेसिफिक बीमारी के लिए या किसी स्पेसिफिक पेस्ट के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो ऑर्चर्ड है, जितने भी प्लांट आप लगाओगे सारे के सारे हाईली वनरेबल रहेंगे पेस्ट और डिसीज़ के प्रति, इसलिए हमें ऐसी जगहों को अवॉइड करना है। इसके अलावा आप कहाँ पे ऑर्चर्ड लगा रहे हो, आप फ्रूट क्रॉप भी उसी हिसाब से सेलेक्ट करना। जैसे कि हो सकता है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अगर आपने लगाया है, जो लोकेशन है वो आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट पर पड़ रही है, तो आप ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट्स को सेलेक्ट करो। अगर टेम्परेट में लगा रहे हो हाई एल्टीट्यूड पर, तो टेम्परेट वाले फ्रूट क्रॉप्स को सेलेक्ट करो। सब ट्रॉपिकल में अगर लगा रहे हो तो सब ट्रॉपिकल वालों को सेलेक्ट करो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम देख लेते हैं, ये फार्म पॉन्ड है। ऑर्चर्ड में फार्म पॉन्ड बनाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो बारिश का पानी है उसको भी कलेक्ट किया जा सके, और साथ में आपको जो है इरिगेशन के लिए पानी साल भर अवेलेबल रहे आपके पास में। ये ऑर्चर्ड यहाँ पे दिखा रखा है। तो एक बार पहले हम लोकेशन के पॉइंट्स देख लेते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले नंबर पे ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश फ्रूट बेल्ट है, कोशिश करनी है कि वहीं पे हम अपना ऑर्चर्ड लगाएं ताकि हमें सारी के सारी जो रिसोर्सेज हैं, लेबर हैं और ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, सब अच्छे तरीके से अवेलेबल हो सके। दूसरा है, क्योंकि जो प्रोड्यूस है हाईली पेरिशेबल है, इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा रहे और मार्केट जो है वो नियर बाय हो। तीसरा ये कि इरिगेशन का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट पास में होनी चाहिए, कोई भी फ्लड प्रोन एरिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आसपास कोई भी ईंट का भट्टा या इंडस्ट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर फेंसिंग हमें करनी है। स्किल्ड लेबर हमें उपलब्ध करवानी पड़ेगी, है ना। स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है ऑर्चर्ड में। इसके अलावा आ जाता है कि एरिया हॉटस्पॉट प्रोन नहीं होना चाहिए किसी भी बीमारी के प्रति, नहीं तो हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे पेस्ट और डिसीज़ के लिए। और इसके अलावा आ जाता है कि जो हम क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे, फ्रूट क्रॉप का जो सिलेक्शन करेंगे, वो हम अपने क्लाइमेट के बिहाफ पर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ड्रेनेज अच्छा हो, डीप हो, फर्टाइल हो, लूज हो, पोरस हो। इसके अलावा पानी बिल्कुल भी ना रोके, पीएच लगभग न्यूट्रल होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो, मॉइस्चर ऑप्टिमम हो, और इसके अलावा लूमी सॉइल का आप चयन कर सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर की क्या खास बात है, ऑर्गेनिक मैटर एक बफर का काम करेगा पीएच स्टेबलाइज करने में। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से आपका जो सॉइल कॉम्पेक्शन है वो कम होगा, पोरिसिटी बढ़ेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। इसके अलावा चिलेशन भी ये करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए इंश्योर करेगा। तो ये सब एडवांटेजेस रहते हैं जो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर अगर आपका हाई रहेगा तो ये सॉइल के रिलेटेड पॉइंट हो गए कि ड्रेनेज अच्छा रहना चाहिए, डीप होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा हाई होनी चाहिए, मॉइस्चर ऑप्टिमम रहना चाहिए हर समय, और लूमी सॉइल का आप चुनाव करोगे तो सही है। यहाँ पे ड्रिप सिस्टम देखो दे रखा है। इरिगेशन के लिए ऑर्चर्ड में सबसे बेहतरीन सिस्टम जो है वो ड्रिप सिस्टम ही है, बल्कि अब तो ये सीरियल क्रॉप्स में भी फॉलो करने लगे हैं क्योंकि एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है इसमें। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनको भी आप पानी में डिज़ोल्व करके ड्रिप की सहायता से डायरेक्ट जड़ों में अप्लाई करवा सकते हो, तो कोई वेस्टेज ही नहीं है और एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है। ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पौधा है और ये इसके रूट जोन पर ही हमने ये पाइपलाइन डाल रखी है। धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी के साथ में फर्टिलाइज़र वगैरह और पानी इसके जड़ों में गिरता रहता है। जितने घंटे के लिए आपने सेट कर रखा उतने घंटे के लिए पानी आप छोड़ोगे, उसके बाद बंद कर देना। तीसरा पॉइंट आता है प्लानिंग। हमने मिट्टी देख ली कि मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए और लोकेशन में किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हम पूरे का पूरा प्लानिंग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो पूरे के पूरे ऑर्चर्ड के बीच में जितना भी आपका एरिया है उसके बीचों बीच में एक बिल्डिंग बनेगी जहाँ पर आप मटेरियल वगैरह जो भी है उसको सबको स्टोर करोगे या फिर वर्कर वगैरह रहेगा। ये बनती है बीच में, जिसे हम बोलते हैं ऑर्चर्ड बिल्डिंग। इसके अलावा 10 से 15 फीट चौड़ी आपको रोड बनानी पड़ेंगी अपने ऑर्चर्ड में। क्यों? ताकि ट्रैक्टर वगैरह है, मशीन है या कोई भी हार्वेस्टर वगैरह है या कोई भी चीज़ है वो आसानी से निकल पाए। पाथ आपको बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर फेंसिंग चारों तरफ आपको करवानी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 2 लाइन विंड ब्रेक की लगवानी पड़ेंगी, दोनों के बीच में लगभग 5 मीटर का गैप रहेगा। इसके अलावा जो है प्लांटिंग का कौन सा सिस्टम फॉलो होगा, जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो सब हम खैर देखेंगे। इसके अलावा कितनी स्पेसिंग पे पौधे लगेंगे, ये तो ये सब चीज़ें जो हैं मेनली देखी जाती हैं प्लानिंग के रिलेटेड। ये ध्यान रखना कि जो ऑर्चर्ड बिल्डिंग है, जो रोड आप बना रहे हो 10 से 15 फीट चौड़ी, जो पाथ आप बनाओगे, अगर ट्यूबवेल बनवाना है तो ट्यूबवेल का एरिया और साथ ही जो आपके इरिगेशन के लिए चैनल्स वगैरह रहेंगे, ये सब मिला करके टोटल एरिया का 10% ले जाएगा। ये ध्यान रखना है। और एंट्रेंस पर आपको एक चौकीदार के लिए वॉच हट भी बनानी है। इसके अलावा इरिगेशन की अगर मैं बात करूँ तो फार्म पॉन्ड आपका बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि रेन वाटर को भी स्टोर करा जा सके और साल भर वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर रहे। ड्रिप सिस्टम को आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर कोई बोरवेल करवा रहे हो, अगर आप बोरवेल करवा रहे हो तो ऐसी लोकेशन पे करवाना अपने ऑर्चर्ड में जहाँ से पूरे के पूरे ऑर्चर्ड में एक ही बार में पानी चला जाए।
फेंसिंग की अगर मैं बात करूँ तो करौंदे की फेंसिंग करवा सकते हो, या फिर जंगल जलेबी जिसे हम बोलते हैं इंगा डलकिस, उसकी आप फेंसिंग करवा सकते हो। ये जंगल जलेबी है और ये आपका करौंदा है। लेकिन ये क्योंकि पौधे हैं तो ये टेम्परेरी फेंसिंग है। अगर आपको प्रॉपर परमानेंट फेंसिंग करवानी है तो वो बेहतर है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि परमानेंट फेंसिंग अगर आप करवाते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेरी फेंसिंग जो आप ये जंगल जलेबी और करौंदे का लगवा करके करवा रहे हो। तो परमानेंट फेंसिंग की अगर मैं बात करूँ, इसमें होता ये है कि इस तरीके के जो आप देख रहे हो एंगल आयरन के पोल आते हैं। तो एक तो ये पोल लगेंगे, इसके अलावा ये कटीला तार लगेगा, बार्ब्ड वायर जिसे हम बोल रहे हैं। एक पोल की लंबाई रहेगी लगभग 8 से 10 फीट, और ये पोल आपको गड़वा देने हैं लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। फिर इसके थ्रू आप जाली और ऊपर की साइड में जो कांटे वाली तार है उसको आप लगवा दो, और ये आपकी परमानेंट फेंसिंग तैयार हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये एंगल वाले पोल थे, पहले ये गड़वा दिए, 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच का गैप रखा, ये कांटे वाला तार है, ऊपर कांटे वाला तार लगवाया, नीचे जाली लगवा दी। 8 से 10 फीट की हाइट रहनी चाहिए पोल की, ये ध्यान रखना। एक बार आपने फेंसिंग करवा दी तो फेंसिंग के बाद में फिर अंदर हम विंड ब्रेक लगवाएंगे। याद रखना, पहले फेंसिंग करवानी है और उसके बाद में 2 लेयर फेंसिंग के अंदर आपकी आएगी विंड ब्रेक की। विंड ब्रेक का फ़ायदा ये है, तेज़ हवाओं से आपका पौधा बचा रहेगा, जिससे फ्लावरिंग जो फ्लावर आपके आ रहे हैं वो झड़ेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन इंप्रूव होगा। इसके अलावा सर्दियों में कोल्ड वेव से और गर्मियों में हीट वेव से आपके ऑर्चर्ड को बचाएगा। क्या क्या लगा सकते हैं, जामुन लग जाएगा, नीम लग जाएगा, शीशम भी लगा सकते हो, बकेन है, करंज है, शहतूत है और कमरख है। अब करना ये है कि सबसे पहले जो 2 रो आप लगाओगे, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं पेड़ जो आप लगा सकते हो विंड ब्रेक के तौर पे, 2 लेयर इनकी लगेंगी, यानी कि 2 रो लगेंगी, और दोनों रो के बीच में 5 मीटर का गैप रहेगा, और पौधे से पौधे की दूरी रहेगी लगभग 3 से 4 मीटर। तो आप एक तरीके से ये मान लो 5 बाई 5 की दूरी पर पौधे लगेंगे। रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो रहेगी वो लगभग 5 बाई 5 या 4 बाई 5 मीटर की रहेगी। इसके अलावा और जो विंड ब्रेक है उसका ये फ़ायदा भी है कि ऑर्चर्ड में एक माइक्रो क्लाइमेट जो है वो बन जाता है, मिट्टी वगैरह में नमी बनी रहती है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आती है। आगे बात करें तो फिर बात करते हैं हम लेआउट की, यानी कि किस तरीके से आपको पौधे लगाने हैं ऑर्चर्ड में। तो उसके कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्क्वायर सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है जिसकी बात हमने कर ली थी पिछले वीडियो में। इसके अलावा हेक्सागोनल सिस्टम है, क्विन क्विक सिस्टम है, कॉन्ट्योर सिस्टम है, जिनके फ़ोटो वगैरह यहाँ पे बनी हुई है। तो इन तीनों की भी बात हम करेंगे। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, देखो ये कॉन्ट्योर सिस्टम है, कॉन्क्वेव सिस्टम है ना। इसके अलावा बात करें तो ये स्क्वायर सिस्टम हो गया, रेक्टेंगुलर सिस्टम है, इसके अलावा हेक्सागोनल सिस्टम है, टोटल 5 सिस्टम है। आगे बात करें प्लांटिंग मेथड क्या रहेगा। आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, आपने मिट्टी भी देख ली, आपने पूरी प्लानिंग भी कर ली, आपने सिस्टम भी डिसाइड कर लिया कि जनाब मैं तो जो है स्क्वायर सिस्टम या जो रेक्टेंगल सिस्टम है या जो भी मतलब आपको सिस्टम फॉलो करना है, आपने सिस्टम भी डिसाइड कर लिया। लेकिन अब जिस लोकेशन पे पौधा लगाना है, पौधा लगेगा किस तरीके से, तो उसके लिए हम पिट बनाते हैं। फ्रूट क्रॉप्स को लगाने के लिए जो भी आप पौधा लेकर के आ रहे हो ग्राफ्टेड, उसे लगाने के लिए हम करेंगे क्या, पिट बनाएंगे। पिट किस तरीके से तैयार होगी वो देखो। तो 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई में 1-1 मीटर के आपको क्या बनाने पड़ेंगे, 1 मीटर क्यूब के गड्ढे बनाने पड़ेंगे, पिट बनानी पड़ेगी, और स्पेसिंग रखी जाएगी लगभग 8 से 10 मीटर अगर आप स्क्वायर सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो। और ये पिट आपको मई जून में ही तैयार कर लेनी है, और फिर इन्हें कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए खुला छोड़ देना है। क्यों, ताकि इसमें जितना भी आपका हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे, माइक्रोब्स होंगे, पैथोजन वगैरह कुछ रहेंगे, वो मर जाएं, है ना। इसके अलावा फिर क्या होगा, प्लांटेशन जो हम करेंगे वो करेंगे रेनी सीज़न में, ताकि हमें पानी भी कम देना पड़े। अब करना ये है कि आपने सबसे पहले मई जून में गड्ढे करके रख दिए और उन्हें खुला छोड़ दिया 2-3 हफ्तों के लिए। उसके बाद में जब बारिश का सीज़न आएगा, जब आप पौधे लगाने का टाइम आएगा, तब आप करना है कि जो ऊपर आपने मिट्टी निकाली थी गड्ढों को खोदने के बाद में, उसमें फार्म यार्ड मैन्योर, फंजीसाइड, साथ में नीम केक पाउडर,
इसके अलावा सरसों की खली, बोन मील और सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाना है। ठीक है, मिला करके आपने मटेरियल तैयार कर दिया। अब पौधा आप लेकर के आए, पौधे का रूट बॉल यानी कि जो ऊपर की नर्सरी पॉलीथिन लगा रहता है काला वाला, उसको हटाइए और हटाने के बाद में पूरे तरीके से रूट बॉल इंटैक्ट होना चाहिए। और पूरे के पूरे रूट बॉल को आपको गड्ढे के बिल्कुल सेंटर में रखना है। ठीक है ना, और सॉइल मिक्स जो आपने तैयार किया था वो पूरा का पूरा इसमें भर देना है। ध्यान रखना जो पौधे का बेस है स्टेम का, आपने मिट्टी वगैरह पूरी भर दी, स्टेम का जो बेस है वो ग्राउंड लेवल से लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पे रखना। ये इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर बाई चांस कभी पानी वगैरह यहाँ पे थोड़ा रुका तो तना सड़ेगा नहीं। इसके अलावा लगभग जो पौधे का बेस है उससे लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर आगे या 8 से 10 सेंटीमीटर मान लो, आपको कटोरी बनानी है यानी कि बेसिन बनाना है इरीगेशन के लिए। फिर उसमें आप क्या कर सकते हो, ड्रिप डाल दो। और जब आपने बनाया है तो उस टाइम पे तो आप तुरंत जो है इसमें इरीगेट कर देना, और वैसे इसमें ड्रिप डाल सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये पूरा का पूरा पौधा था, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर आगे हमने ये पूरी कटोरी बनाई जिसे हम बेसिन कह रहे हैं, और इसमें हमने ड्रिप डाल दी। तो ये है भैया, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप ऑर्चर्ड लगाने का सोचते हैं। तब कहीं जाके आप ये सोच सकते हैं कि आपका ऑर्चर्ड अच्छे से चलेगा। आपको लोकेशन का भी ध्यान रखना है, मिट्टी का भी ध्यान रखना है, प्लानिंग भी अच्छी तरीके से करनी है। उसके बाद में आपको प्लांटिंग का सिस्टम भी सही बनाना है, क्रॉप का सिलेक्शन भी आपको अपने क्लाइमेट के हिसाब से करना है, और फिर आपको गड्ढे बना करके उसमें पौधा भी सही तरीके से लगाना है। फिर आएगा बाद में इसमें बीमारी वगैरह का मैनेजमेंट वगैरह जो भी है, लेकिन प्रिंसिपल्स आपके ये सारे ही थे और ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये देख सकते हो सारे की सारी मैंने फ़ोटो लगा रखी थी इसमें। पढ़ना बहुत आसान हो जाता है जब भी हम फ़ोटो लगाते हैं। तो ड्रिप सिस्टम का ध्यान रखना, ऑर्चर्ड में ड्रिप सिस्टम ही फॉलो होता है। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक।